हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो लव रीडिंग करने वाली हूँ मैं, लव रीडिंग बोल दिया, आदत हो गई इतनी लव रीडिंग करने की। इंडिविजुअली देखने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। और हम पिक करने की कोशिश करेंगे 3 दिन की एनर्जीज। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ डिवाइन के एंजल गाइडेंस के ओरेकल कार्ड्स को। एंजल्स हमें बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है और अकॉर्डिंगली मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स लूंगी क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले और आपको ब्लेसिंग्स मिले। आप क्लेम कर सकते हैं आफ्टर दिस रीडिंग, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो बहुत ही ज्यादा गाइडेड वे में आएगी, जो आने वाले 3 दिन के अंदर की ब्लेसिंग्स की तरफ इशारा करेगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स को क्या प्राप्त होने वाला है अगले 3 दिनों में, यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिकेट क्लियरली, देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड द लास्ट इज इफ यू बिलीव। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिकवरी की एनर्जी है, मतलब वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी तो है यहाँ पे। यस भी है, देखिए बॉटम से वाइब्स ही बता देती है कार्ड्स की। तो सबसे पहले कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी आई है। आइए जानते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, ऐसा क्या होने वाला है 3 दिन के अंदर जहां पे कम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं या क्लियर कम्युनिकेशन करने की बात कर रहे हैं। क्यों आई है कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी डिवाइन। फर्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स, एक और दे देंगे जजमेंट, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये क्यों आया है, कौन सी सिचुएशन एंजल्स इम्प्रूव करने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स वाली, 2 ऑफ wands विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। इफ यू बिलीव क्यों आया है, क्यों आया है इफ यू बिलीव। द सन, ओ, विद पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर मोमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा अच्छा कार्ड है ये। जनरली एंजल्स ऐसे करते नहीं है, लेकिन ये जो एनर्जी है मैं आपको बताऊंगी क्या बताना चाह रही है। पहले है कम्युनिकेट क्लियरली। आने वाले 3 दिन के अंदर आपको किसी से बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये आपके खुद के लव पार्टनर हो सकते हैं, कंपनी में बॉस हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई बाहर हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जो मेहनत से पहुंचे होंगे, ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी है जो उम्र में बड़े हों, न्यायप्रिय हों, लेकिन स्वभाव से थोड़े रूड हों या कट्टर हों, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति से आपको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है और आप इसका खुद रीजन रहेंगे कि आपने मैनिफेस्ट किया होगा, आपने इतने एफर्ट्स डाले होंगे अपने आप को बैलेंस कर करके हाई वाइब्रेशंस में लाके कि ये चीजें काम करेंगी। ये कोई व्यक्ति आपके साथ जजमेंट करने वाले हैं, कोई रुका हुआ डिसीजन आपके हक में होने जा रहा है, ठीक है। ये जो डिसीजन होगा प्रॉपरली गाइडेड है, जहां पर बीच का रास्ता किसी सिचुएशन में बन सकता है। जैसे कि आपके अपने ही सपोज कीजिए लव पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से चीजें खत्म हो गई, बट दोनों के ही मन में एक दूसरे को बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस थे। यूनिवर्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखा, आपने अपने ऊपर काम कर लिया, तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आप किसी से बहुत क्लियर कट बात करने वाले हैं और ये जो क्लियर कट बात होगी ये आपके फेवर में हो सकती है। और इवन ये ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा जहां पर आपके ऊपर यूनिवर्स छोड़ेगी कि अब तुम बताओ, अगला बंदा तो ये बोल रहा है, अब तुम्हें हाँ करना है या ना करना है, तुमने क्या चाहा है। तो आपको ये चॉइस, आपको ये छूट मिलने वाली है कि आप चूज करें, ठीक है। बट आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, कोई फैसला आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल आप एनर्जी भी देख रहे होंगे तो टावर मूवमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज होने की एनर्जी है। और चेंज कैसा, जो या तो आप पास्ट का जो जो भी कूड़ा कबाड़ा था वो सब रिलीज करेंगे,
अब ये नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, किसी रीलोकेशन की भी गाइडेंस है कि आप किसी जगह को छोड़कर अचानक से किसी नई जगह पर जाने का फैसला ले लें, कहीं पैसे भर आए, कहीं चले जाएं, बट कुछ होने की एनर्जी है, ठीक है। सेकेंड जो एनर्जी है, मैसेज है, वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको कुछ परेशानियां चल रही हैं, वर्तमान में आप काफी ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि एंजल्स लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं, सांत्वना देकर, सपोर्ट करके सिचुएशंस में पीसफुल रिजोल्यूशन आपके हो सकता है। यू विल असेंड इन हायर वाइब्रेशन, ठीक है। और क्लैरिफिकेशन में भी ठीक ठीक यहाँ पर आई गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी बहुत बड़ी नेगेटिविटी का अंत हो सकता है, एक नेगेटिव साइकिल आपके लाइफ से खत्म हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो एग्जैक्टली ये वही कोई सिचुएशन दिखती है कमिंग 3 डेज के अंदर, जहां पर आप किसी नेगेटिविटी को रिलीज करें किसी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ अचानक से चेंजेस होने की एनर्जी है कि अचानक से कुछ ऐसा नेगेटिव साइकिल एंड हो आपके लाइफ में जो 2 साल के पीरियड का था या 2 महीने से चल रहा था। 2 महीने से लेकर 2 साल का ये टाइम फ्रेम हो सकता है, जहां पर बड़ी ही फायरी एनर्जीज के साथ आपने काम किया हो। स्पेशली जो एनर्जी है ये रिलेटेड हो सकती है बेस चक्रा से, लोकलाज समाज सोसाइटी के द्वारा दिए गए बिट्रेयल से, ठीक है, जहां पर समाज का फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी किसी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। हेल्थ बहुत ज्यादा खराब चल रही थी तो आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है, ठीक है। कोई साइकिल आप खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये दिसंबर वैसे भी एंड का है और यहाँ पर वही चीज आप एंड करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड मैसेज जो यूनिवर्स ने दिया है, इफ यू बिलीव, ये उन लोगों के लिए जो बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, मेरे लाइफ में क्या होगा, अभी तक तो सब खराब हुआ है, इनर वर्क करके देख लिया, मैनिफेस्ट करके देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। तो एंजल्स ने सीधा मैसेज आपको दिया है, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं कि डिवाइन नाम की कोई शक्ति इस दुनिया में चल रही है जिसकी वजह से हम आए हैं और जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुरूप हमें परिणाम मिलते हैं, अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है और हम जाएंगे भी उसी जगह। अगर आप मानते हैं कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है तो उनका ही मैसेज आपके लिए ये है कि ये सब कुछ सत्य है। आपको पहले तो विश्वास होना चाहिए। आप किसी कंडीशन को फिक्स करके विश्वास ना तो करवा सकते हैं और ना खुद कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये जो कलयुग में एक चीज शुरू हो गई है ना, लेन देन वाला जो प्रोसेस है, ये जितना ज्यादा बनता जाएगा उतना ज्यादा आप डिवाइन से डिटैच होते चले जाएंगे। यहाँ तक कि भगवान के साथ भी एक ऐसा ही रिश्ता लोग बना चुके हैं कि भगवान का काम ही है देना। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि क्या भगवान वास्तव में हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं? मैंने तो बड़ी गहराई से चीजें सोची हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप ऐसा समझिए कि महादेव प्रिंसिपल है किसी स्कूल के, या समझ लीजिए क्लास टीचर ही हैं, ठीक है। सब पूरे स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास में बैठे हैं, उनके हाथ में क्या है, एग्जाम पेपर है, शीट है, वो आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर महादेव ने हमें दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन पेपर दे दिया, इनके पास तो ब्लूप्रिंट भी है कि कैसे कॉपीज चेक होती है। अब हर बच्चा इनके पास अपनी शीट्स लेकर जा रहा है कॉपी चेक कराने के लिए, नोटबुक भी कंसिडर कर सकते हैं आप। अब ये तो वही नंबर देंगे ना जैसा मैंने आंसर लिखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस लाइफ की सिचुएशन हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, और आंसर करना मतलब मेरे अपने कर्म की मैं उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। मैंने अच्छे कर्मों के जरिए उसे अटेम्प्ट किया या मैंने उसके अंदर ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया और कुछ भी कुचुड़ मुचुड़ करके सब लिख दिया, गलत लिख दिया। अब ये तो वही कॉपी चेकिंग में देखेंगे कि सही, अगर 2+2 4 है तो करेक्ट है। अब 2+2 आपने 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, तो फिर ये कहाँ नंबर देंगे? तो भगवान के साथ तो रिलेशन क्या है, सीधा कर्मों का है। और कर्म ही आपने अगर नहीं सुधारे तो कैसे आप चीजें कर सकते हो? भगवान का तो नाम ही प्रेम है, हीलिंग है, तो ये वही देंगे जो कर्म में है। और कर्म अगर हमें समझ में आ गए तो हम कर्म अच्छे कर सकते हैं जिससे आगे चीजें अच्छी हो। अभी तक तो जो हमने कर लिया सो कर लिया, चाहे जितनी उम्र हमारी हो गई, है ना। तो ये चीज जब इतनी क्लियर है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो आपने कर्म किए हैं वो आपको मिलेगा। भगवान की जो शक्तियां हैं वो आपको हर वक्त गाइड करती हैं अंतरात्मा में बैठी आवाज के रूप में कि देख तू ये गलत करने वाला है,
तो ये सही कर रहा है, ये गलत है, इसका ये अंजाम होने वाला है। कभी कभी हम अननेसेसरी अनजाने में भी चीजें कर डालते हैं क्योंकि इंटेंशंस हमारे बनते रहते हैं, है ना। थॉट से थॉट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीजों से आपको बचना है। पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव होते जाएंगे नेगेटिव चीजें अपने आप दूर होती रहेंगी। यहाँ पर मैसेज मैनिफेस्टेशन का भी है, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आप तक होकर आता है, ठीक है। जितना स्ट्रांग आप मैनिफेस्ट किए उतना ही स्ट्रांग आपकी वो चीजें सरफेस पर आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इतना बल है मैनिफेस्टेशन में। तो जिनको डाउट है उनके लिए आंसर है एंजल्स की तरफ से। और यहाँ पर सीधा क्लैरिफिकेशन में सन और मून भी एक साथ आ गए एंड पेज ऑफ सोर्स। आपको कहा जा रहा है कि शक और संदेह करने से आप अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे। किसी चीज के लिए आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है तो वो चीज फॉर श्योर, चाहे किसी चीज का जवाब हाँ है किसी चीज का ना है, लेकिन आपके अपने अटैचमेंट से परे वो जो आवाज आ रही है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। क्यों आपके साथ अच्छा नहीं होगा? अगर आपने अपने फेमिनिन साइड को बैलेंस कर लिया, आपने अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कर लिया प्रॉपरली, आपने अपने अंदर के अर्धनारीश्वर मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस किया, तो आपकी लाइफ में तो ऑटोमेटिकली बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब आप या तो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है तो आप अपनी अबंडेंस, अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। आप बहुत ज्यादा फेमिनिन है तो आप चिढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब आप यही बैलेंस कर लेंगे तो आपने तो भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। और सिर्फ ये वहां बैठ के नहीं कि एक जगह पे आप 4 घंटे बैठ गए, 5 घंटे बैठ गए, ये तो आपकी अपनी रूटीन में स्पिरिचुअलिटी आपने अपने अंदर ले ली, तब जाकर आपकी हर एक चीज को लेकर आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाता है। 6 सेंसेस ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे आपकी कि आपको हर चीज का आभास पहले होने लगेगा, लेकिन वो उसी लेवल के शांत हो जाते हैं फिर, तब जाकर ये चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे टीचर कुछ समझाना चाहे और पूरी क्लास शोर मचा रही है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ सकता। अगर एक भी ध्यान से सुनने वाला होगा तो उसका ध्यान टीचर की बातों पे जा ही नहीं सकता, सुन ही नहीं पाएगा वो। लेकिन जैसे ही क्लास शांत हुई तो क्या है, उसने सब कुछ सुन लिया। या फिर वो उस एनर्जी को कट ऑफ कर दे, कहीं भी चला जाए, लेकिन वो एनर्जी मिलनी जरूरी है, ठीक है, जो आपके अंदर जा रही है, जिसको आप विकसित करने वाले हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस जो करेंगे तो जो जो आपने किया है वो मिलेगा। और जिस जिस चीज पर आपको गट फीलिंग आती है ऐसा है, ऐसा होगा ही होगा, वो चीजें आप क्रिएट भी कर रहे हैं तो 100% होगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस चीज को तो रोका ही जाता है जो आपकी नहीं है। तीनों लोकों में किसी भी जगह पे वो चीज आपको नहीं दी जाएगी जो आपकी नहीं है, और जो है वो मजबूर हो जाएगी कायनात आपको वापस करने में अगर आपसे ली गई है। आप हमेशा एक बेटर प्लेस पर ही होंगे। नया मिलेगा तो वो भी ऐसा जिसमें पुरानी वाली चीजें नहीं होंगी जो भी बेकार थी। मान लीजिए आपने सेब खाने की ख्वाहिश की तो भगवान ने आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का दे दिया, आप जिसके पीछे पड़े तो बेकार था, कि सिमिलर तो मिला लेकिन एक बेस्ट वर्जन के रूप में मिल गया। और अगर वही आपका था तो वो मिल जाएगा, लेकिन आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसे पहचानने के लिए अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की जरूरत है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने फायर एलिमेंट, अपने वाटर एलिमेंट को, तो आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझ पाएंगे। क्योंकि जो आपका दृष्टिकोण है वो चीजों के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पहले से ही नेगेटिव है तो कोई कितना ही समझा ले, आप सुन नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते। फिर आपको डिवाइन के द्वारा लिए गए हर डिसीजन से आपत्ति होगी ही होगी, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेज यहाँ पर आया तो समझा दिया, जिनके लिए भी था उन तक पहुंच जाएगा। और ये जो चीजें आई हैं निकल कर, इन पर गौर कीजिएगा। ये 3 डेज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।